तो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे कॉलेज को जिसने अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखा है एंड आज दुनिया को बहुत कुछ दिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं पैक चंडीगढ़ की, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चंडीगढ़ में सिचुएटेड एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने 2024 बीटेक बैच के प्लेसमेंट डिटेल्स का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, स्टार्टिंग विद प्लेसमेंट परसेंटेज। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का रहा भैया 79.83%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 70.73%। वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। ओवरऑल 58.4%। स्टूडेंट्स का भी यही कहना भैया कि हर साल लगभग ओवरऑल एवरेज 70% के आसपास बन रहा है। 2025 का जो हमारे पास डेटा है उसमें थोड़ा और बेटर प्लेसमेंट परसेंटेज है। लाइक आपके 2024 में टोटल 661 स्टूडेंट्स थे, जिनमें 386 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। वहीं पर अगर आप देखो 2025 में तो 661 की जगह थोड़ा ज़्यादा 694 स्टूडेंट्स थे, लेकिन जो प्लेसमेंट जिनको मिला उसका संख्या 386 से बढ़ के 461 हो गया। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज मानकर चल सकते हो। एंड इसमें सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होते। कुछ आपके बोल दो कि किन्हीं को कुछ स्टार्टअप करना है, किन्हीं को हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो इस तरीके के डिफरेंट सिनेरियोज भी होते हैं। अब अगर हम बात कर ले भैया मीडियन पैकेज क्या कुछ रहे, देन आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 14 एलपीए, 14 एलपीए, सिविल में 11 एलपीए, एरोस्पेस में 12 एलपीए। तो आप देखोगे कि इस इंस्टीट्यूट में कोर ब्रांचेस के एवरेज पैकेज बहुत बढ़िया, मीडियन पैकेज हमें बहुत बढ़िया देखने मिल रहे हैं। मैकेनिकल 11 एलपीए, सिविल 11 एलपीए। तो यहाँ पर आप देखोगे कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स हमें ढंग के देखने को मिलते हैं। बाकी बात रही प्लेसमेंट परसेंटेज की, तो उसके डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं कि उतने लोअर पैकेजेस वाले कंपनीज नहीं बुलाए जाते। ठीक है, मतलब जिनको मिल रहे हैं प्लेसमेंट पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं। ओवरऑल मीडियन पैकेज 13 एलपीए का रहा एंड हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में देख लो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 58.87 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 52 एलपीए, मैकेनिकल में 20.85, सिमिलरली सिविल में 28.85। मतलब जो लोएस्ट, अब मतलब किसी भी ब्रांच का जो लोएस्ट हाईएस्ट पैकेज रहा, जिस ब्रांच का सबसे कम हाईएस्ट पैकेज था वो 20.85 है। बहुत सारे ब्रांचेस में हमें ये देखने को मिला है। बाकी 40-50 एलपीए का बाकी दूसरे ब्रांचेस में। बात कर ले एवरेज पैकेज के टर्म्स में, देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 17 एलपीए, सिविल का वही 11 एलपीए, मैकेनिकल का 11 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो ओवरऑल 14 एलपीए का 2024 के अंदर हमारे पास एवरेज पैकेज रहा। 2025 के भी हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, जैसे प्लेसमेंट परसेंटेज तो थोड़ा बढ़ा हुआ हमें दिखा, लेकिन मीडियन पैकेज थोड़ा कम 12 एलपीए। जैसा मैंने कहा भैया कि प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा कम है, लेकिन मीडियन पैकेज थोड़ा ज़्यादा था आपके 2024 वाले बैच में। इसका मतलब कि कम पैकेज वाली कंपनीज हो सकती है थोड़ी कम बुलाई गई होंगी, जिसके वजह से कुछ स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिला, लेकिन जिनको मिला वो बेटर पैकेज से मिला। तो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिला तो प्लेसमेंट परसेंटेज कम हो गया, लेकिन जितनों को मिला वो बेटर पैकेज वाला था, इसलिए मीडियन पैकेज ज़्यादा था। वहीं अगर आप देखो 2025 में तो प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा बढ़ा है, लेकिन मीडियन थोड़ा कम हुआ है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए लोअर पैकेज के भी कंपनीज बुलाए गए होंगे। सिनेरियो यूजुअली यही होता है। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स आपके पैक चंडीगढ़ से देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में आपने बाकी सारे सिनेरियो लिख सकते हो, क्या कुछ सिनेरियो है भैया, 2024 में कैसा सिनेरियो रहा, 2025 में कैसा सिनेरियो रहा। लेकिन जितना मैंने देखा है बाकी सारे कॉलेजेस में सिनेरियो यही होता है। प्लेसमेंट परसेंटेज जब बढ़ता है, देन लोअर पैकेजेस वाले कंपनीज भी आते हैं, ताकि हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ पैकेजेस मिले। तो लोअर पैकेज वाले कंपनीज आएंगे तो मीडियन पैकेज ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा। तो मीडियन पैकेज 12 का रहा, एवरेज पैकेज 13.6 का रहा एंड हाईएस्ट 61.0। हाईएस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता यार, क्योंकि वो बेटर पैकेज वाले तो कंपनी आएंगे ही आएंगे एंड किसी ना किसी को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसलिए चीज़ें अनअफेक्टेड होती हैं। बाकी अगर हम बात कर ले भैया एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे एंड क्योंकि जीएफटीआई की कैटेगरी में आता है, तो हर एक जीएफटीआई की तरह वही आपका जेईई मेन का एग्जाम दोगे एंड जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे जोसा सीसैट काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर आपके क्लास 12th में मिनिमम 75% मार्क्स या फिर आपके रेस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आप होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें अगर आप बात कर लो देन होम स्टेट एंड अदर स्टेट ये दो कट ऑफ देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर होम स्टेट और अदर स्टेट ये रिजर्वेशन अगर आप छोड़ देते हो, इसके अलावा जो हम कट ऑफ देख रहे हैं ये 2025 के जोसा लास्ट राउंड 6 के उन स्टूडेंट्स का जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। अब इसके अंदर होम स्टेट एंड अदर स्टेट है, तो होम स्टेट यानी कि जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स थे, अब इसमें देखो तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है
आपका 19,702 रैंक पे। वहीं अदर स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है 13,234। सिविल के बारे में बात कर ले 1,06,307 आपके अदर होम स्टेट में, वहीं अदर स्टेट में भैया 53,919। रफली अगर बोलोगे देन जिस रैंक पे आपका अदर स्टेट क्लोज हो रहा है उसके लगभग डबल रैंक, एग्जैक्टली डबल नहीं, थोड़ा कम लेकर चल सकते हो, लेकिन रफली डबल रैंक पे आपका होम स्टेट क्लोज हो रहा है। तो होम स्टेट के बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बाकी अगर हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, दिन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी, पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर 12.5 लाख के आसपास लगेगा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना भैया 13 से 14 लाख के आसपास आपका 4 साल का बीटेक निपट जाता है, पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर। अब सिनेरियो यहाँ ये बनता है कि जो चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, तो जो आपके हॉस्टल के फी के डिटेल्स लगे हुए हैं वो आप अपना माइनस कर लीजिए। एंड सिनेरियो यही है कि 13.5 लाख के आसपास उनका लगेगा जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग नहीं करते हैं। जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उन्हें अपने घर से अप डाउन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके कुछ फी स्ट्रक्चर में बचत होगी। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज कैसा, इंस्टीट्यूट, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि 150 एकड़, रफली 150 एकड़, 149 एकड़ का आपके कैंपस एरिया मिलता है चंडीगढ़ के नॉर्दर्न एरिया में, आपके शिवालिक हिल्स, हिमालय के शिवालिक हिल्स से बहुत पास। अगर कुछ चीजें आपको जाननी हो, शिवालिक हिल्स के सबसे नजदीक में एक सुखना लेक करके आपको चीज मिलेगी। सुखना लेक, आपका लेक ही है, चीज क्या लेक है, कैंपस से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे। विजिट करने के लिए बहुत सुंदर खूबसूरत प्लेस आपको देखने को मिलता है। कैंपस अपने आप में एक बहुत खूबसूरत है, एक प्लेस है, एक डेस्टिनेशन है। लेकिन जैसा भी हमने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक ऐसा कैंपस है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखा है। जी हाँ, 1921 में इनकी स्थापना हुई थी लाहौर के अंदर, एंड तब इनका नाम हुआ करता था मुगलपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज। लाहौर में 1921 में स्थापना हुई। फिर इसके बाद ये शिफ्ट हुए रुड़की के अंदर। फिर उसके बाद ये फाइनली आज जिस परमानेंट कैंपस में है 1953 में अपने चंडीगढ़ वाले कैंपस में शिफ्ट हुए। तो मल्टीपल टाइम्स इनका कैंपस शिफ्ट, इन्होंने अपने लाइफ में यार बहुत कुछ देखा है। और आज जैसा हम बात कर रहे हैं भैया प्लेसमेंट के टर्म्स में भी, कोर डिपार्टमेंट का अगर खासकर बात कर लो, बहुत बढ़िया पैकेजेस देखने को मिलते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया कि एक बीआईटी मेसरा और एक पेक चंडीगढ़, 2 बराबर के लगभग हमें जीएफटीआईज देखने को मिलते हैं। दोनों में से चूज करना हो तो क्या करें? सीएसई अगर मिल रहा हो, आप अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आपके बिहार झारखंड वाले रीजन इधर से बिलोंग करते हो, बीआईटी मेसरा चुन सकते हो। प्लेसमेंट परसेंटेज भी बढ़िया देखने को मिलता है, सारा कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, आपको कैंपस भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। हाँ, फी स्ट्रक्चर थोड़ा हाई होगा वहाँ पे, यहाँ पे आपका लगभग 13 लाख तक निपट जा रहा है, वहाँ 17 से 18 लाख जा सकता है। वहीं अगर बात करते हो कोर ब्रांचेस अगर मिल रहे हैं और प्लेसमेंट परसेंटेज आपके लिए इशू नहीं है, आपको लग रहा है भैया जितनों को पैकेजेस मिल रहे हैं, मैं इतना फाइट करके कम से कम उनके लीग में अगर आ सकता हूँ, तो पेक चंडीगढ़ कोर ब्रांचेस के लिए ले सकते हो। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर लें कि भैया कैंपस का ओवरऑल आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा पुराना आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना पुराना 1953 का इनका ये वाला चंडीगढ़ वाला कैंपस है। लेकिन प्रॉपरली आपके वेल लोकेटेड सिटी, इनका लोकेशन बहुत बढ़िया, सिटी सेंटर में लोकेटेड है। आपको कैंपस के अंदर एक पेक मार्केट देखने को मिल जाता है। सिटी कैंपस के बाहर जाओगे, सिटी में बहुत एग्जैक्ट सिटी में लोकेटेड है। मॉल्स, थिएटर्स, आपके मार्केट्स बहुत क्लोज कनेक्टेड है। बट दिक्कत वही हो जाती है नाइट लाइफ के टर्म्स में, क्योंकि गर्ल्स के लिए रात के 9 बजे हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं, 9 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर आना है, एंड बॉयज के लिए रात के 10 बजे। तो नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी बात कर लो कैंपस के अंदर एक बहुत बढ़िया हमें कुछ चीजें, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स में मिलता है, लेकिन जैसा हमने भैया बोला कि कोर डिपार्टमेंट्स के लिए पेक चंडीगढ़ बहुत बढ़िया है। बस वही है कि वो जो प्लेसमेंट परसेंटेज अगर उसके अंदर आप आ सकते हो तो पैकेजेस बढ़िया है। तो आपके लिए यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी देखने को मिलता है। एंड इन चीजों को दर्शाते हुए यहाँ पर आपको रियल मिग एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है कैंपस के अंदर। हेलीकॉप्टर भी इंस्टॉल्ड है एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सामने। ठीक है, हॉस्टल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, देन हॉस्टल स्टूडेंट्स ने बोला भैया थोड़ा एक्सपेंसिव है, एंड उस हिसाब से हॉस्टल रूम्स में थोड़े छोटे नजर आते हैं। धीरे धीरे रहते रहते एडजस्ट कर जाओगे, बट थोड़े कंजस्टेड है, एक रूम में 2 लोग रहोगे। एंड अगर आप पीजी लो बाहर में तो वो थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाएगा, बट ठीक है, फैसिलिटीज आपको मन मुताबिक देखने को मिल जाएगी। आपको जैसे पीजी चाहिए वैसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे।
बट जो कैंपस के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर जो बढ़िया पार्ट है वो है इनका मेस। मेस के खाने से स्टूडेंट्स बहुत संतुष्ट नजर आए, उससे कोई शिकायत नहीं है अभी स्टूडेंट्स को। बाकी स्टूडेंट लाइफ के टर्म से बात कर लेते हैं, डिफरेंट फेस्ट, इनका एक पेक फेस्ट नाम से जितना मुझे याद आ रहा है, पेक फेस्ट, ये स्टूडेंट्स ने बोला है भैया बहुत बड़े स्केल पे एक एनुअल कल्चरल टेक्निकल फेस्ट हो रहा होता है, तो ये स्टूडेंट्स एक अच्छे खासे स्केल पे एंजॉय करते हैं। इसके साथ अगर आप बात कर लो स्पोर्ट्स फैसिलिटी, सारी चीजें प्रॉपरली, एक वेल प्लान्ड शहर में जा रहे हो एंड जिसका इंस्टीट्यूट भी बहुत पुराना है, तो चीजें आपको प्रॉपर तरीके से, ढंग के तरीके से, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बोल लो, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बट वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है, तो रेनोवेशन की जरूरत है। ठीक है, अब अगर हम देख ले, अभी भी अगर कुछ पॉइंट्स रह रहे हों, सीनियर्स वगैरह सपोर्टिव बताए गए हैं, वही 75% का अटेंडेंस क्राइटेरिया जो कि हर कॉलेज में स्टूडेंट्स को शिकायत होती ही होती है, तो वो एक सिनेरियो है। बाकी ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 9.2 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और 19.2 लगभग 19 किलोमीटर पे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स पेक चंडीगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक्सपोजर कैसा है कॉलेज का, एंड कुछ अगर प्रोज एंड कॉन्स, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट कवर करने हो, डिस्कस करने हो, देन कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स और दूसरे इंस्टीट्यूट का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट रिव्यू वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।